हाय एवरीवन। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि ज्यादातर पेशेंट जब कभी भी प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो वो ये जरूर देखते हैं कि उनके डॉक्टर के पास कितनी डिग्री है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और सबको एमडी में सीट मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं डिस्टेंस लर्निंग से। इन कोर्सेज में आपको ना ही तो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना होता है और समटाइम इसमें आपको कोई क्लास अटेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन ऑल्सो कम्प्लीट दिस कोर्सेज अलॉन्ग विद योर मेन BHMS कोर्स। मतलब ये कि आप BHMS के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो या फिर इंटर्नशिप कर रहे हो, एनी टाइम यू कैन एनरोल इन दिस कोर्सेज। एंड आफ्टर कोर्स completion you can display it on your clinic board like this. And in this video I will talk about the courses, where to enroll, what are the subjects, assignment, fees, eligibility, difficulty level, exam level, etc. So watch till the end. तो सबसे पहले हम डिप्लोमा कोर्सेज से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका कोर्स है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब ये 1 साल का कोर्स है, इसमें एलिजिबिलिटी 12th पास्ड है। एंड इस कोर्स में आप जो बर्थ से लेकर के 6 ईयर की एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हो आप, उनका न्यूट्रिशन, उनका डेवलपमेंट, उनकी स्कूलिंग एटसेट्रा। एंड इसमें जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो है 3500। 1 साल का कोर्स है, उस पूरे साल के लिए आपको 3500 रुपीज पे करने हैं। अगर आप बुक मंगाते हो तो ये जो अमाउंट है वो आई थिंक 5000 रुपीज होगा। एंड इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, एंड सेकेंड इज चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। तो 3 सब्जेक्ट है इसमें और इन 3 सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट देने होते हैं। असाइनमेंट आपको इग्नू की वेबसाइट पर ही मिलेंगे एंड इन 3 सब्जेक्ट के ही आपको एग्जाम देने हैं। और इग्नू के एग्जाम जून और दिसंबर में कंडक्ट होते हैं और फॉर्म जो है पहले ही भरे जाते हैं। एंड आई थिंक अप्रोक्स 200 पर सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें फीस लगता है, एग्जाम फीस। इन 3 सब्जेक्ट के अलावा आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करना होता है और प्रोजेक्ट वर्क इसमें है वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग्स। तो जिनके बारे में आप स्टडी करोगे उनसे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट वर्क बना करके देना होता है। तो सेकेंड डिप्लोमा कोर्स है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ये भी 1 साल का कोर्स है और इसमें भी एलिजिबिलिटी 10+2 है एंड फीस स्ट्रक्चर भी इसका सेम है। और ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल कोर्स है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कोर्स करते हैं, तो सबसे ज्यादा फेमस कोर्स यही है। एंड इसमें जो सब्जेक्ट है, इसमें भी 3 ही सब्जेक्ट हैं। एक है न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी, देन पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, देन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट के असाइनमेंट देने होंगे और इसमें इन 3 सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने होंगे जो कि जून और दिसंबर में होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा इसमें भी एक प्रोजेक्ट वर्क है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन जो ये डिप्लोमा है, इसमें जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें स्टडी करनी होती है। और वो चाइल्ड से लेकर के ओल्ड एज तक सबका ही दिया होता है कि मतलब बेसिक जो डाइट प्लान होता है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और उसे कैसे ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ज्यादातर डाइट से रिलेटेड इसमें चीजें हैं। देन नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन। ये भी 1 साल का कोर्स है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हो। मैंने वैसे ज्यादा देखा नहीं है ये कोर्स किसी को करते हुए, ठीक है। तो इसमें HIV से रिलेटेड ही सारा आपको पढ़ना होता है एंड इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 है। फीस स्ट्रक्चर इसका 2000 है। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं बेसिक्स ऑफ HIV एड्स और इलेक्टिव ऑन HIV और एड्स, एंड बेसिक्स ऑफ फैमिली एजुकेशन, इलेक्टिव ऑन फैमिली एजुकेशन, अल्कोहल, ड्रग एंड HIV, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग इन HIV। तो ये इसके सब्जेक्ट्स हैं। आई थिंक इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, 4 ही सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होने। तो अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट कोर्सेज के, जिसमें फर्स्ट कोर्स है सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर। ये कोर्स डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जैसा ही है, सिमिलर है। आप दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हो, जो भी करना है आपको कर सकते हो, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, बाकी सेम ही है दोनों कोर्स। और इसमें बट ड्यूरेशन का फर्क है, ये 6 मंथ ड्यूरेशन का है एंड इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है एंड फीस स्ट्रक्चर इसका 2400 है।
और इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, एक है न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी एंड सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। इन 2 के आपको असाइनमेंट देने होंगे एंड इन 2 के ही आपके एग्जाम होंगे। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, देन नेक्स्ट सर्टिफिकेट है आपका सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये भी 6 मंथ का कोर्स है एंड एलिजिबिलिटी इसमें खैर एलिजिबिलिटी का इसमें कुछ खास नहीं है, 10+2 ऐसा कुछ नहीं है एंड फीस स्ट्रक्चर है इसका 2400 एंड ये कोर्स भी बिल्कुल सिमिलर है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के जैसा है। वैसे तो ये कोर्स भी ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, पर आज के टाइम पर जो ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है वो DNHE को है। आप ये भी कर सकते हो। इसमें टोटल जो सब्जेक्ट है वो 3 है, एक है यू एंड योर फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फूड। ये 3 कोर्स हैं और इसमें प्रोजेक्ट वर्क नहीं है। जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स हैं उसमें प्रोजेक्ट वर्क आपको नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट HIV एंड फैमिली एजुकेशन। ये भी डिप्लोमा इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन जैसा ही है, 6 मंथ का कोर्स है। एलिजिबिलिटी इसमें पर 10+2 है एंड फीस स्ट्रक्चर इसका 1500 है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट इसमें है बेसिक्स ऑफ HIV और एड्स एंड बेसिक्स ऑफ फैमिली एजुकेशन। इसके अलावा इलेक्टिव कोर्स में आपको 4 ऑप्शन दिए जिसमें से कोई 2 ऑप्शन आपने चूज करना है। देन नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड। ये भी 6 मंथ का कोर्स है। इसमें फर्स्ट एड से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है आपने और इसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास एंड फीस स्ट्रक्चर इसका 3700 और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट एड, इंट्रोडक्शन एंड कॉमन इमरजेंसीज, देन सेकेंड इज फर्स्ट एड इन एनवायरमेंटल इमरजेंसीज एंड डिजास्टर। उसके अलावा इसमें एक प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो है सर्टिफिकेट जेरियाट्रिक हेल्थ एंड केयर। तो ये भी 6 मंथ ड्यूरेशन का है एंड 10+2 एलिजिबिलिटी है और इसमें आपने पढ़ना होता है ओल्ड पर्सन के बारे में। जो ओल्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके हेल्थ एंड केयर के बारे में आप पढ़ते हो एंड इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वह 6500 रुपीज। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं असेसमेंट एंड सपोर्ट फॉर ओल्डर पर्सन्स, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर ऑफ ओल्डर पर्सन्स, assessment and management of problems in older persons, care for older persons in community and healthcare institution. Then एक सर्टिफिकेट कोर्स ये भी है सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। ये भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो अगर इंटरेस्ट है। 6 मंथ का ये भी और इसमें जैसे होम बेस्ड की मतलब पेशेंट अगर घर पर है तो उसका कैसे केयर करना है उसके बारे में है एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास है। फीस स्ट्रक्चर इसका 2700 एंड इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, होम बेस्ड केयर, सॉरी एक ही सब्जेक्ट है, होम बेस्ड केयर थ्योरी एंड स्किल्स रिलेटेड टू होम बेस्ड केयर प्रैक्टिकल पार्ट है। देन ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है योगा के लिए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा। 6 मंथ का कोर्स है, योगा से रिलेटेड ही सारी चीजें पढ़ोगे आप। 12th पास एलिजिबिलिटी एंड फीस स्ट्रक्चर 5000 एंड इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं 3 सब्जेक्ट हैं, इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टैक्सेस, सेकेंड इज योगा एंड हेल्थ, थर्ड इज शत क्रियास, योगिक क्रियास, आसनास, प्राणायाम, मंत्र जाप। तो 3 इसके सब्जेक्ट हैं। वैसे तो योगा आप करना चाहो सर्टिफिकेट कोर्स तो आप कर सकते हो, पर जो नया CBDC का सिलेबस है, जो भी नया CBDC का सिलेबस चल रहा है BHMS में, उसमें योगा इंक्लूडेड है। तो एज सच आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी अगर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, पर अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप ये कोर्स कर सकते हो ताकि पेशेंट इन्फ्लुएंस हो सके कि आपको योगा का नॉलेज है। वैसे सिलेबस में होने से तो पता नहीं चलेगा पेशेंट को कि आपको योगा के बारे में नॉलेज है या नहीं। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप ये कोर्स भी कर सकते हो। तो बस इतने ही कोर्स है। अभी तक मैंने जो आपको कोर्सेज बताए हैं वो सभी कोर्सेज आप अपने BHMS कोर्स के साथ में कर सकते हो डिस्टेंस लर्निंग से। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी हैं जो आप BHMS के बाद भी कर सकते हो, पोस्ट BHMS,
एंड वो सारे ही कोर्सेज इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपको वो कोर्सेज करने हैं तो आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हो, आपको वहां पे वो सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो BHMS के बाद भी आप कर सकती हो। अभी तक मैंने जो आपको कोर्सेज बताए हैं वो आप BHMS के साथ में कर सकते हो, जिससे आपका भी टाइम बचेगा, आपका कोर्स भी हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। एंड वन मोर थिंग, कई बार लोगों को लगता है कि 2 डिग्री एक साथ करना वैलिड नहीं होता, पर रिमेंबर 2 रेगुलर डिग्री वैलिड नहीं होती। अगर आप 2 अलग अलग कॉलेजेस से रेगुलर डिग्री ले रहे हो, क्लासेस दोनों जगह अटेंड कर रहे हो, तो वो चीजें वो कोर्सेज आपके वैलिड नहीं होते। पर अगर आप एक कोर्स रेगुलर कर रहे हो और एक डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हो तो वो वैलिड होते हैं। वो दोनों कोर्सेज वो दोनों डिग्री जो है वो आप किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। See, it is not necessary to do all the courses. You just choose 1 or 2 in which you are interested. वैसे तो ये सारे कोर्सेज आप BHMS में भी पढ़ेंगे। ये सभी कोर्सेज आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिलेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है एंड इग्नू जनवरी एंड जुलाई में एडमिशन कंडक्ट कराता है, तो जनवरी एंड जुलाई में आप अपना एडमिशन करा सकते हो। And taking admission in IGNOU is so simple. You just have to fill up the form, upload the document, pay the fees, and after some days you will get the notification of successful admission. जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसे करने के लिए IGNOU आपको 1 साल का समय देता है मिनिमम, और मैक्सिमम 3 साल का आपको टाइम होता है। तो इन 3 साल के अंदर में आपको डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करना होता है, तो इससे ज्यादा का टाइम आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एंड सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको मिनिमम 6 महीने का टाइम मिलता है और मैक्सिमम वो जो है 2 साल तक आपको टाइम मिल सकता है। तो 2 साल के अंदर में आपको वो सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल। आई वुड से इट इज इजी टू मॉडरेट। इफ यू कंसीडर सिलेबस 100%, then for you as a medical student it will be 50% because most of the things you already know. Now let's talk about the exam level. It is also easy, not very difficult, because most of the questions comes from previous year, so it's not very difficult. So that's all for today's video. If you still have any doubt, then ask me in comment. I will try my best to answer them. Thank you.